नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी सबसे पहले नामा कविता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इस कविता को शुरू करने से पहले आज मैं हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी साहित्य जगत के बहुत ही महान लेखक और कवि थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से इनके माता पिता इन्हें बच्चन कहकर पुकारते थे, बहुत प्यार से बच्चन कहकर पुकारते थे। बच्चन कोई इनका उपनाम नहीं था, लेकिन प्यार से वे घर पर बुलाते थे। बच्चन इस शब्द का अर्थ है बच्चा या संतान। इसी उपनाम के और एक व्यक्ति को आप हिंदी सिनेमा जगत में भी देखा होगा, इस नाम को सुना होगा। क्या आपको मालूम है वो कौन है? वो कोई और नहीं, अमिताभ बच्चन जी। वे बहुत ही महान अभिनेता हैं हिंदी सिनेमा जगत के, है ना। अब हम इनकी कविता की ओर बढ़े तो इस कविता के जरिए, कौन सी कविता है? सबसे पहले, है ना। इस कविता के जरिए कवि हरिवंश राय बच्चन जी जो प्रातः काल में सूर्योदय के समय जो सुंदरता, जो नयन मनोहर जो दृश्य, नयन मनोहर दृश्य का मतलब है नयन यानी हमारी आंखें, मन यानी हमारी मन को हरने वाला यानी खुश करने वाला जो दृश्य अगर हमें देखना है तो हमें सबसे पहले उठना होगा। इसी के बारे में कवि ने इस कविता के जरिए बहुत खूबसूरत ढंग में वर्णन किया है। पहले मैं इस कविता को लयपूर्ण ढंग में गाने की कोशिश करूंगी। आप जहां कहीं भी है मेरे साथ सुर में सुर मिलाने की कोशिश कीजिए। आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा, हवा सवेरे की चलने पर हिल पत्तों का करना हर हर। देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले। आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा, चिड़िया का डैने फड़का कर चहक कर उड़ना फर फर। देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले। आज उठा मैं सबसे पहले आज चुनूंगा, पौधे की डाली पर फूल खिले जो सुंदर सुंदर। देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले। आज उठा मैं सबसे कहता आज फिरूंगा, कैसे पहला पत्ता डोला, कैसे पहला पंछी बोला, कैसे कलियों ने मुँह खोला, कैसे पूरब ने फैलाए बादल पीले लाल सुनहले। आज उठा मैं सबसे पहले। अगर हम इस कविता की जो पहला छंद है ना उसकी तरफ बढ़े तो पहले छंद में कवि ने किस तरह से जो प्रकृति का वर्णन किया है सूर्योदय के समय, उसके बारे में हम देखेंगे। आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा। यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी बहुत ही गर्व से
कह रहे हैं आज मैं सबसे पहले उठा हूँ, इस कारण मैं सबसे पहले कुछ सुन पाया हूँ। वो क्या है देखिए। हवा सवेरे की चलने पर हिल पत्तों का करना हर हर। जो सवेरे यानी सुबह यानी प्रातः काल में जो ठंडी हवा बहती है तो उस हवा के साथ साथ पेड़ पौधे भी झूलने लगते हैं, वे भी झूमने लगते हैं और उन पर जो लदे पत्ते हैं ना वो भी उन पेड़ों और पौधों के साथ वे भी झूमते हैं। और पेड़ों पर और पौधों पर एक दो पत्ते नहीं रहते हैं ना, बहुत सारे पत्ते होते हैं। जब वे एक दूसरे से टकराते हुए इस तरह से झूमते हैं तो झूलते हैं तो हर हर करके आवाज निकालते हैं। ये सुंदरता, ये जो बदलाव, ये जो आवाज वे उन्होंने कब सुना? सुबह। देखिए कब? पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले। सूर्य यानी सूरज किस दिशा में उगता है? पूरब की दिशा में, है ना, पूर्वी दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन, है ना। जब वो उगता है तो उसकी किरणें आसमान पर छा जाता है, वो भी पूर्वी दिशा में वो बहुत ही ज़्यादा वो फैल जाता है। और उस वक्त आसमान अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको लाल, पीला, सुनहरा रंग दिखता है। यहाँ पर पीला यानी येलो, लाल यानी रेड, सुनहरा यानी सुनहले यानी सुनहरा रंग, सोने का रंग, गोल्डन कलर। ये सभी रंग, ये जो खूबसूरती, ये जो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कब? अगर आप सबसे पहले उठकर आसमान को देखते हैं ना, वो भी पूर्वी दिशा, अगर आप देखेंगे तो ये सुंदरता आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इस कविता की दूसरी छंद की तरफ बढ़े तो आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा। अब कुछ और भी वे सुन रहे हैं आज सबसे पहले उठने के कारण। वो क्या है देखिए। चिड़िया का डैने फड़का कर, चिड़िया अपने डैने को यानी पंख को वो फड़फड़ा कर उड़ती है, क्योंकि वो हवा को धक्का मारते हुए आगे बढ़ती है आसमान में उड़ते वक्त, है ना। उस वक्त क्या होता है? वो चहक चहक कर उड़ना फर फर। खुले आसमान में पंछियाँ यानी चिड़िया, बर्ड्स बहुत ही खुशी से उड़ते हैं, क्योंकि पिंजरे में रहना चिड़ियों को पसंद नहीं है। खुले आसमान में वे बहुत ही खुशी से उड़ते हैं, है ना। उस वक्त एक मधुर आवाज़ को वो निकालते हैं, है ना। बहुत ही मीठे आवाज़ के साथ मस्त अंदाज में वे आसमान में, खुले आसमान में अपने डैने को यानी पंख को, पंख यानी द विंग्स, उन्हें फड़फड़ा कर वे उड़ते हैं। उड़ते वक्त एक आवाज़ वहाँ से भी निकल रहा है उनके पंख से। वो क्या है? फर फर। जब वे अपने पंख को फड़फड़ाते हैं तो वहाँ पर फर फर करके आवाज़ आ रहा है। उस आवाज़ को आज हमारे कवि ने सुना, उससे वे आज बहुत ही गर्व से हमारे सामने प्रस्तुत किया है इस कविता के जरिए। ये सब वे कब देखा? जब सूर्य उदय होता है ना सुबह के समय, जब आसमान में, वो भी पूरब की दिशा में, जब पीला, लाल और सुनहरा रंग छा जाता है तो उस वक्त देखा, उस वक्त सुना। ये सब इन सब आवाज़ों को और इस सुंदरता को उन्होंने देखा, महसूस किया और इस कविता के जरिए हमारे सामने प्रस्तुत किया। आज उठा मैं सबसे पहले आज चुनूंगा। वे कहते हैं आज मैं सबसे पहले उठा हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं चुन चुन के कुछ देखने वाला हूँ, चुन चुन के मैं कुछ अनुभूति करने वाला हूँ इस प्रकृति की सुंदरता को। वो क्या है देखिए। पौधे पौधे की डाली पर फूल खिले जो सुंदर सुंदर। वे कह रहे हैं जो पौधा होता है ना, द स्मॉल प्लांट्स, उनकी जो डाली यानी टहनी, द स्मॉल ब्रांच ऑफ द प्लांट, उसमें क्या खिलता है? खली। सुबह के समय खली खिलते हैं ना। उस सुंदरता को आज कवि ने अपने आंखों से देखा,
उन्होंने उन्हें चुन चुन के देखा, वो किस तरह से वो खिल खिल के सुंदर फूल बनता है ना, उससे आज कवि ने देखा। उसके बारे में कवि आज गर्व से कह रहे हैं, वो जो फूल खिलता है ना, कली जो खिल के फूल बनता है ना, उसे मैंने आज देखा, उस सुंदरता को मैंने महसूस किया, उसे आज बहुत ही गर्व से कह रहे हैं। ये कब हो पाया है? सुबह जब पूरब की दिशा में सूर्य उदय होता है तो उस समय पूरे वातावरण में जो बदलाव आता है, तो उस समय इन कलियों को खिलते हुए कवि ने देखा। आज उठा मैं सबसे पहले, सबसे कहता आज फिरूंगा। जो उन्होंने देखा ना सुंदरता, जो पत्तों का हिलना डुलना और उनकी जो आवाज़ और चिड़ियों का डेने फड़फड़ा कर उड़ना और चहचहा कर वे जो आवाज़ निकालते हैं ना, मधुर वाणी में वे गाते हैं ना, उससे सुना और फरफर आवाज़ सुना। उनके जो पंख से वो निकल रहा था, उन्हें वे जो पंख फड़फड़ा कर उड़ते वक्त जो आवाज़ निकल रहा था, उसके बारे में, और जो कली खिल के फूल बनता है ना, उसके बारे में वे कह रहे हैं, मैं आज सबसे कहते हुए फिरने वाला हूँ। मैंने आज क्या देखा, उसके बारे में वे कह रहे हैं। कैसे पहला पत्ता डोला, वे कह रहे हैं, जो पहला पत्ता आज किस तरह से डोला, उसके बारे में मैं सबसे कहूँगा। कैसे पहले पंछी बोला, यानी जो पहला पंछी आज सुबह किस तरह से अपने मधुर वाणी में आसमान में उड़ते वक्त वो बोला यानी हमारे और आपकी जैसे वो नहीं बोलते, वे अपने ही अलग वाणी में वे आवाज़ निकालते हुए उड़ते हैं, है ना। कैसे कलियों ने मुंह खोला, कलियां यानी बर्ड्स, वे किस तरह से खिलकर वे फूल बनते हैं, वो मैंने देखा, उसके बारे में वे कह रहे हैं। ये सब कब मुमकिन हो पाया है? पूरब ने फैलाए बादल पीले लाल सुनहले, जब पूरब की दिशा में सूरज जो पीला लाल और सुनहरे रंग के किरणों को फैलाया ना, उस वक्त ये सब मुमकिन हो पाया है। ये सब सुंदरता को मैं देख पाया जब सूर्य उदय हुआ। ये सब कब हमारे कवि ने देखा? सुबह के समय। ये सब क्यों मुमकिन हो पाया? क्योंकि वे आज सबसे पहले उठे हैं, इसलिए। बच्चों, इस कविता से संबंधित जो भाषाभ्यास के जवाब या प्रश्नोत्तर जो भी है, उसे PDF द्वारा आपको भेजा जाएगा।